रेवाड़ी का दौरा तो आज हम अपने पार्टी के संगठन में विस्तार कर रहे हैं और अब हर ज़िले के अंदर बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। पहले तो ज्वाइन करवाने का सिलसिला हमने चंडीगढ़ में रखा था, लेकिन अब क्योंकि हर व्यक्ति चंडीगढ़ तक जाए उसके लिए दिक्कत होती है। सैकड़ों लोग अगर रेवाड़ी से चंडीगढ़ जा कर के ज्वाइन करें तो फिर मान के चलो कि उन लोगों का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत पैसा खर्च होता है। इसलिए हमने ये तय किया है कि हम अपने जहाँ संगठन को मजबूत करने के लिए अपने पार्टी के साथियों से मिलेंगे, वहीं नई ज्वाइनिंग भी वहीं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर कराएंगे। आज आपके यहाँ भी सैकड़ों साथियों ने अलग अलग राजनीतिक दलों को छोड़ करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में आस्था व्यक्त करी है, जिनमें बहुत सारे पार्षद हैं, मौजूदा पार्षद भी हैं और एक्स पार्षद भी हैं, एचसीएस अधिकारी जो हैं रिटायर्ड वो भी हैं, वकील भी आज उसमें शामिल हैं, महिलाएं भी आज कोई 25-30 महिलाएं शहर की जो है उन्होंने भी आज पार्टी ज्वाइन करी। युवा भी आज ज्वाइन किया है काफ़ी सारे, और युवाओं के साथ स्टूडेंट जो है उन्होंने भी आज ज्वाइन किया है। जहाँ हम विस्तार कर रहे हैं, ज्वाइन करा रहे हैं, वहीं लोगों को खुल के ये बता रहे हैं कि आज जो मौजूदा सरकार है इस राज्य के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आज तो जो मुख्यमंत्री अपने आप को कहीं ये कहता था कि मैं ईमानदार हूँ, आज उसकी भी पोल खुल गई। मुख्यमंत्री तो आज लुटेरों का, चोरों का सबसे बड़ा सरगना है। आज क्योंकि जितने लोग इस प्रदेश को लूट रहे हैं उन सबको इसने प्रोटेक्शन दे रखी है। मुख्यमंत्री ने ना तो शराब घोटाले की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया, ना मुख्यमंत्री ने धान घोटाले की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया, ना आपके यहाँ सरसों का घोटाला जो हुआ था उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया, ना ही मुख्यमंत्री ने रजिस्ट्री घोटाले को उजागर किया, उसकी रिपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं करी। तो इसका मतलब जो लोग चोरी और डाके करने वाले हैं, जो लूटने वाले लोग हैं, ये उनको पनाह दे रहा है। तो अगर कोई पनाह देगा तो वो सबसे बड़ा गुनाहगार होगा। इसलिए आज मुख्यमंत्री ही सबसे भ्रष्ट और इन लोगों का प्रोटेक्शन करने वाला, इनको मदद करने वाला है। इसलिए सबसे बड़ा अगर कोई आज इस प्रदेश का अपराधी है इस भ्रष्टाचार का, तो प्रदेश का मुख्यमंत्री है। जहाँ भ्रष्टाचार बढ़ा वहीं कानून व्यवस्था का दिवालिया पिट गया। आज की तारीख के अंदर किसी भी व्यक्ति को कहीं जाकर के न्याय अगर वो मांगता है तो न्याय की बजाय उसके साथ अन्याय होता है। वहीं बेरोजगारी में हमारा प्रदेश अव्वल है। आज देश के अंदर सबसे ज़्यादा बेरोजगार अगर किसी प्रदेश के युवा है तो वो हरियाणा के है, जिसमें कानून तो बनाया था 75% को नौकरियां देने की बात कही गई थी कि जो रीजनल लोग होंगे, जो यहाँ के लोग होंगे उनको देंगे। लेकिन आज रोज़ जो नौकरियां निकाली गई थी, जिनको 2-2 साल हो गए थे, जहाँ भर्ती करनी चाहिए थी, उनकी भर्तियाँ रद्द की जा रही हैं। रद्द करके नए फार्म लिए जाएंगे। लोग जिन लोगों ने पहले 2 साल पहले फार्म भरा था उनमें से आज लाखों युवा जो हैं वो बेरोजगार हो गए, और बेरोजगारी के साथ साथ ओवरेज भी हो गई। जब ओवरेज हो जाएगा फिर वो नौकरी की कहाँ उम्मीद करेगा, कैसे मिलेगी। इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेवार जो है प्रदेश का मुख्यमंत्री है। सरकार तो मुख्यमंत्री होती है, इसके लिए मुख्यमंत्री ही जिम्मेवार है। एक जो केंद्र सरकार की तरफ से मध्यस्थता की बात आई है एसवाईएल को लेकर के, क्या प्रतिक्रिया रहेगी चौटाला साहब? सरकार ने कभी कोई मध्यस्थता करी नहीं। ये सरकार तो किसान की विरोधी है, इसीलिए आज किसान जो है लगातार आपके अलग अलग बॉर्डर के ऊपर लाखों की संख्या में 8 महीने से बैठा है। एसवाईएल का फैसला हमारे हक में आया हुआ है, किस चीज़ की मध्यस्थता कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करो, हमारा पानी हमें दो।
ये क्या तरीका है? रोज़ इस तरह के बयान दे करके लोगों को गुमराह करते हैं। आप जैसे पत्रकार साथियों को लोगों के सामने सवाल खड़ा करने के लिए, चर्चा की जाए, इसके लिए आप जैसे के सामने भी इस तरह के प्रस्ताव रख दिए जाते हैं। मध्यस्थता तो उन चीज़ों की हुआ करती है जहाँ कोई विवाद हो। यहाँ विवाद तो है नहीं, यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसको लागू करो। पेट्रोल डीजल को लेकर के जो स्थिति है देश की, मैंने कहा भी महंगाई चरम सीमा पे है। केवल पेट्रोल और डीजल नहीं, पेट्रोल डीजल के रेट तो रोज़ाना अखबारों में लिखे जाते हैं। जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की आपकी चीज़ है, चाहे कोई दाल है, चाहे कोई फ्रूट है, चाहे कोई और आपके घर में यूज होने वाली पेस्ट है, बुरश है, कोई तेल है, साबुन है, उन चीज़ों की कीमत भी हर रोज़ बढ़ रही है, उनके दाम भी रोज़ बढ़ते हैं। आजकल तो प्लास्टिक की पाइप जो ट्यूबवेल में लगती है, जो घर में बिजली में काम आती है, जो कोई आपके और छोटे मोटे काम में आप यूज़ करते हैं, उस प्लास्टिक के रेट भी रोज़ अप डाउन होते हैं, रोज़ाना बढ़ते और घटते हैं। ये चीज़ें आपको पता नहीं लगती। और पेट्रोल और डीजल के दाम क्योंकि अखबार में शाया हो जाते हैं, इसलिए हम उसके ऊपर जिक्र करते हैं। आज तो सारी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। एसवाईएल का मुद्दा था जो पेंडिंग रह गया, एसवाईएल का मुद्दा मैंने आपसे बताया कि ये किसानों के विरोधी लोग हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू नहीं कर रहे। अगर ये किसान के हितैषी होते तो एसवाईएल का पानी तो हमारा 2016 में फैसला आ गया था, अब तक बन जानी चाहिए। एक जो सरकार 600 दिन की उपलब्धियां गिनवा रही है, क्या कुछ किस वजह से 600 दिन में 9 बड़े घोटाले किए। सरकार ने उन घोटालों का कहीं जिक्र नहीं किया। इन 600 दिनों में सरकार ने इस प्रदेश के दोनों हाथों से लूटने का काम किया। और उस लूट के अंदर इस 2 साल में जहाँ हर वर्ग की अनदेखी करी, वहीं आप जैसे पत्रकार साथियों को भी सरकार ने बेइज्जत करने का काम किया। आप भी सरकार से पीड़ित हो, आप हमारे से पूछने की बजाय अपने आप से पूछ करके देखो कि सरकार प्रदेश के लोगों की हितैषी है या प्रदेश की दुश्मन है। इनेलो सरकार के दौर में बड़े चौटाला साहब ने स्कूलों को अपडेट करने का फैसला लिया था। इस सरकार में कोरोना के दौरान 2 साल से स्कूल बंद हैं, एजुकेशन का, बच्चों की एजुकेशन पर प्रभाव पड़ रहा है, स्वास्थ्य तो लुटेरों का गिरोह है, सिर्फ और सिर्फ इस किस्म की योजनाएं बनाते हैं कि कैसे लोगों को कमज़ोर किया जाए, कैसे लोगों को लूटा जाए, कैसे सरकारी पैसे को अपनी जेब में डाला जाए। अनेक मुख्यमंत्री 1200 करोड़ के, 1500 करोड़ के रोज़ाना कभी नींव पत्थर रखता है, कभी कहता है मैं उद्घाटन कर रहा हूँ। आप मुझे रिवाड़ी में बता दो, आपके इस 2 वर्ष के अंदर कहीं कोई एक ईंट भी लगी है? एक एम्स का मामला आपके सामने काफ़ी समय से लंबित चला आ रहा है, 7 साल हो गए सरकार। फिर बात तो वही आके खड़ी होगी ना, कि आप कहते हो लंबित चल रहा है। सिर्फ अखबार में सरकार है, बयानबाजी है। आज भी मुख्यमंत्री कहता है हम योग के हर स्कूल के अंदर टीचर भर्ती करने जा रहे हैं। ये बात तो ये पिछले 7 साल से कह रहा है, ये कोई नई बात है इसके लिए। विपक्ष को मुख्यमंत्री से झूठा व्यक्ति इस प्रदेश में पैदा ही नहीं हुआ। वो ठीक है, विपक्ष को भी सब चीज़ों को लेकर के हल्ला बोलना चाहिए, जैसे बीजेपी बोलती थी जो सत्ता में नहीं थी, महंगाई को लेकर के। आज विपक्ष कांग्रेस है, और कांग्रेस जो है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है, आज पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री के दबाव में है, बीजेपी के दबाव में, बीजेपी से मिला हुआ है। सर, कभी आप भी बीजेपी के साथ में रहे थे, तो हम बीजेपी में और इस बीजेपी में आपको फिर आप है ना गलत क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे से। हम बीजेपी के साथ नहीं रहे, सुन रहे, आप 1 मिनट मेरी बात सुनो। हम कभी बीजेपी के सहयोगी नहीं रहे। बीजेपी हमारी वजह से इस प्रदेश के अंदर 2, 4, 6, 10 सीटों पे आती रही, हमारी वजह से सत्ता में रही। हमने एक दिन भी जा कर के बीजेपी को कहीं कोई समर्थन और सहयोग नहीं दिया। हमारी वजह से बीजेपी को सत्ता मिली, और जब तक हमारा और बीजेपी का आपस में समझौता था तो बीजेपी हमारे नीचे बैठ करके काम करती थी। चलिए सरकार जी, एक बार फिर थर्ड फ्रंट की बात आ रही है दोबारा से। आजकल तो बुगाड़ है, देखा होगा आपने, तो उस पर थर्ड फ्रंट बढ़ेगा सर, हर हालत में सर, बढ़ेगा। आपने इस्तीफा दिया किसानों के समर्थन में, अब आप सभी क्षेत्रों में जा रहे हैं, तो किस तरह लोगों का समर्थन या किस तरह लोग आपसे उम्मीदें जता रहे हैं? मैंने कोई इस्तीफा इसलिए नहीं दिया था कि मैं लोगों का जाके समर्थन लूँगा। मैं चौधरी देवीलाल के घर में पैदा हुआ, और चौधरी देवीलाल ने हमेशा किसान की लड़ाई लड़ी, कमेरे की लड़ाई लड़ी, गरीब आदमी की लड़ाई लड़ी, कमज़ोर की लड़ाई लड़ी।
जब कभी भी किसी सरकार ने उनकी अनदेखी करी, वो किसी भी पद पे थे, उन्होंने पद की चिंता नहीं करी, उस किसान की लड़ाई के लिए पदों को ठोकरें मारी। आज किसान को फिर कहीं केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार मिलकर के कमज़ोर करना चाहती है। इसलिए मेरे लिए एमएलए पद कोई अहमियत नहीं रखता। मुझे कितनी बार ऐसे पदों से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा तो मैं इस्तीफ़ा दूंगा और